भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 408 जो अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरुद्ध की अवधि का कारावास के दंड के विरुद्ध मुजरा किया जाना, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट से संबंधित है। धारा 408 अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरुद्ध की अवधि का कारावास के दंड के विरुद्ध मुजरा किया जाना, यह धारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय प्रावधान है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति अपने अपराध के लिए आवश्यक अवधि से अधिक समय तक जेल में न रहे। यह प्रावधान उस समय को ध्यान में रखता है जो एक अभियुक्त ने जांच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान पहले ही हिरासत में बिताया है और उसे उसकी कुल सजा में से घटा देता है। जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्धि पर निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, जुर्माना न भरने पर कारावास को छोड़कर, तो उसी मामले की जांच, पूछताछ या विचारण के दौरान और ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा भुगती गई निरुद्धि डिटेंशन की अवधि यदि कोई हो को उस पर ऐसी दोष सिद्धि पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा सेट ऑफ किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति का ऐसी दोष सिद्धि पर कारावास भुगतने का दायित्व यदि कोई हो उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष तक ही सीमित होगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है और उसे निश्चित अवधि के लिए जेल की सजा मिली है, यह धारा जुर्माने का भुगतान न करने पर होने वाली जेल पर लागू नहीं होती। ओ निरुद्धि की अवधि उस व्यक्ति ने उसी आपराधिक मामले में जिसके लिए उसे अब सजा मिली है, जांच, इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ, इंक्वायरी या मुकदमे, ट्रायल के दौरान और दोष सिद्धि की तारीख से पहले जितनी अवधि जेल में या हिरासत में डिटेंशन बिताई है, ओ मुजरा किया जाएगा शैल बी सेट ऑफ। उस हिरासत की अवधि को उसकी कुल सजा में से घटा दिया जाएगा। ओ शेष दायित्व इसका मतलब है कि व्यक्ति को अब केवल सजा की बची हुई अवधि ही काटनी होगी यदि कोई बची है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और उसने उस मामले में पहले ही जांच और मुकदमे के दौरान 2 साल हिरासत में बिताए हैं, तो उसे अब केवल 3 साल 5, 2 साल 3 की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। महत्व, ओ न्याय और निष्पक्षता यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को उस समय के लिए दंडित न किया जाए जो उसने पहले ही एक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिताया है, जबकि उसके अपराध अभी तक साबित नहीं हुए थे। ओ दोहरी सजा से बचाव यह एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा को रोकता है। ओ मानवीय विचार यह एक मानवीय प्रावधान है जो व्यक्तियों द्वारा मुकदमे की लंबी प्रक्रिया के दौरान भुगती गई कठिनाइयों को स्वीकार करता है। ओ कानून का पालन यह कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों और न्यायिक मिसालों के अनुरूप है। परंतु धारा 475 में निर्दिष्ट मामलों में ऐसी निरुद्धि की अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट 14 वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। सरल शब्दों में, ओ धारा 475 का संदर्भ धारा 475 उन मामलों से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति को किसी मानसिक बीमारी के कारण अपराध करते समय दोष मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन उसे राज्य सरकार के आदेश से हिरासत में रखा जाता है। ओ लागू होना ऐसे मामलों में भी यदि व्यक्ति को बाद में सजा मिलती है तो जांच मुकदमे के दौरान उसकी हिरासत की अवधि को उसकी कुल सजा में से घटाया जाएगा। यह विशेष रूप से उन 14 वर्षों की अवधि के खिलाफ मुजरा किया जाएगा जो धारा 475 में उल्लेखित है। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी इस मानवीय प्रावधान का लाभ उठा सकें, खासकर यदि वे लंबे समय तक राज्य की हिरासत में रहे हों। इस धारा का समग्र महत्व, धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक मौलिक प्रावधान है जो अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका द्वारा दी गई सजा आनुपातिक और निष्पक्ष हो। यह उस समय को मान्यता देती है जो एक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता से वंचित रहकर बिताया है, भले ही वह अभी तक दोषी न ठहराया गया हो, और उसे उसकी अंतिम सजा में समायोजित करके न्यायिक प्रक्रिया में मानवीय पहलू जोड़ती है। धारा 469
बचत यह धारा दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। पहला कि धारा 466 फरार अपराधी और धारा 467 पहले से दंडित अपराधी के प्रावधानों का यह अर्थ नहीं है कि किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक सजा के किसी भी हिस्से से छूट मिल जाएगी। दूसरा, जुर्माना न भरने पर होने वाली जेल की सजा के निष्पादन का क्रम। 1. सजा से छूट नहीं। यन धारा 466 या धारा 467 में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जिससे किसी व्यक्ति को उसकी पिछली या बाद की दोष सिद्धि पर जिस दंड के लिए वह उत्तरदायी है उसके किसी भी हिस्से से बहाना मिले। सरल शब्दों में ओ धारा 466 फरार अपराधी पर सजा और धारा 466 एक से अधिक अपराधों के लिए सजा में जो प्रावधान दिए गए हैं, जैसे नई सजा कब शुरू होगी या सजाएं साथ साथ चलेंगी, उनका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपराधी को उसकी कुल सजा के किसी भी हिस्से से माफी मिल जाएगी या वह सजा कम हो जाएगी। ये धाराएं केवल सजाओं के प्रभावी होने के क्रम या समय को स्पष्ट करती हैं, न कि सजा की कुल अवधि या कठोरता को। अपराधी को अभी भी उसे दी गई पूरी सजा भुगतनी होगी। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि कानून का कोई भी प्रावधान अपराधियों को उनके उचित दंड से बचने का रास्ता न दे। यह न्यायिक प्रणाली की अखंडता और दंड के सिद्धांतों को बनाए रखता है। 2. जुर्माने के बदले कारावास के निष्पादन का क्रम। जब जुर्माने के भुगतान न करने पर कारावास का अवार्ड कारावास की किसी मूल सजा सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के साथ संलग्न एनेक्स्ड होता है और सजा काट रहा व्यक्ति उसके निष्पादन के बाद एक और मूल कारावास की सजा या और मूल कारावास की सजाएं भुगतने वाला है, तो जुर्माने के भुगतान न करने पर कारावास के अवार्ड को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक व्यक्ति ने आगे की सजा या सजाएं भुगत न ली हों। सरल शब्दों में ओ स्थिति 1. किसी व्यक्ति को जेल की सजा मिली है जो एक मूल सजा है। 2. साथ ही उसे जुर्माना भी लगाया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर वह जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे और जेल होगी। यह जुर्माने के बदले कारावास है। 3. और उस व्यक्ति को इस मूल सजा के बाद एक और मूल जेल की सजा या कई सजाएं काटनी है, यानी उसकी एक से अधिक स्वतंत्र जेल की सजाएं हैं। और निष्पादन का क्रम ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो जुर्माना न भरने पर होने वाली जेल की सजा है उसे तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक वह अपनी आगे की मूल जेल की सजा या सजाएं पूरी न कर ले। उदाहरण, मान लीजिए किसी को अपराध ए के लिए 2 साल की जेल, 5,000 रुपये जुर्माना न देने पर 1 महीने की अतिरिक्त जेल और अपराध बी के लिए 3 साल की जेल मिली है। पहले वह अपराध ए के लिए 2 साल की जेल काटेगा। फिर वह अपराध बी के लिए 3 साल की जेल काटेगा। उसके बाद ही यदि उसने जुर्माना नहीं भरा है तो उसे उस 1 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। महत्व यह सजाओं के निष्पादन में एक तार्किक क्रम स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी वास्तविक और स्वतंत्र जेल की सजाओं को पहले पूरा करे और जुर्माने के बदले की जेल एक सहायक सजा के रूप में सबसे अंत में आए। यह दंड की स्पष्टता और व्यवस्था को बनाए रखता है। इस धारा का समग्र महत्व धारा 459 दंड के प्रशासन में स्पष्टता और दृढ़ता बनाए रखती है। यह स्पष्ट करती है कि प्रक्रियात्मक प्रावधानों का उपयोग सजा से बचने या उसे कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है और यह विभिन्न प्रकार की सजाओं, विशेषकर मुख्य कारावास और जुर्माने के बदले कारावास के बीच निष्पादन के क्रम को परिभाषित करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 470 जो दंड के निष्पादन पर वारंट की वापसी, रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस से संबंधित है। चंडीगढ़ धारा 470 दंड के निष्पादन पर वारंट की वापसी। यह धारा सज्जा के निष्पादन प्रक्रिया के अंतिम चरण को निर्धारित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जब कोई सजा पूरी तरह से लागू हो जाती है तो संबंधित अधिकारी को न्यायालय को इसकी सूचना देनी होती है जिससे न्यायिक रिकॉर्ड अद्यतन रहे। जब कोई दंड पूरी तरह से निष्पादित फुली एग्जीक्यूटेड हो गया हो तो उसे निष्पादित करने वाला अधिकारी वारंट को उस न्यायालय को वापस करेगा जहां से वह जारी किया गया था और उस पर अपने हस्ताक्षर से यह पृष्ठांकन इंडोर्समेंट करेगा
कि दंड को किस तरीके से निष्पादित किया गया है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति, किसी व्यक्ति को जो सजा जैसे कारावास, मृत्युदंड या जुर्माना वसूली दी गई थी वह पूरी तरह से लागू हो चुकी है। ओ कौन करेगा? वह अधिकारी जैसे जेलर, पुलिस अधिकारी या कलेक्टर जिसने सजा को लागू किया है। ओ क्या करेगा? एक, वह वारंट को वापस उस न्यायालय को भेजेगा जहां से वह मूल रूप से जारी हुआ था। दो, वह वारंट पर अपने हस्ताक्षर करके एक पृष्ठांकन एंडोर्समेंट लिखेगा। 3, इस पृष्ठांकन में यह प्रमाणित किया जाएगा कि सजा को किस तरीके से निष्पादित किया गया है। उदाहरण के लिए, सजा पूरी कर ली गई, जुर्माना वसूल कर लिया गया, मृत्युदंड निष्पादित कर दिया गया। उदाहरण, ओ यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कारावास की सजा पूरी कर ली है तो जेलर उस वारंट पर लिखेगा कि कैदी ने दिनांक X से दिनांक Y तक अपनी सजा पूरी कर ली है और उसे रिहा कर दिया गया है और इसे न्यायालय को वापस भेज देगा। ओ यदि जुर्माना वसूल कर लिया गया है तो संबंधित अधिकारी वारंट पर यह प्रमाणित करेगा। महत्व, ओ रिकॉर्ड की सटीकता यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय के रिकॉर्ड अद्यतन हो और उनमें यह दर्ज हो कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। ओ प्रशासनिक पूर्णता, यह कानूनी प्रक्रिया को एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचाता है। ओ जवाबदेही, यह उस अधिकारी की जवाबदेही तय करता है जिसने सजा को निष्पादित किया है। ओ पारदर्शिता, यह प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है। इन संक्षेप में, धारा 470 यह अनिवार्य करती है कि जब कोई सजा पूरी तरह से लागू हो जाए तो सजा निष्पादित करने वाला अधिकारी उस वारंट को न्यायालय को वापस भेज दे जिस पर वह यह प्रमाणित करेगा कि सजा को कैसे लागू किया गया है। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 471 जो भुगतान करने का आदेश दिया गया धन जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगा, मनी ऑर्डर टू बी पेड रिकवरेबल एज अ फाइन, से संबंधित है। और अपर धारा 471 भुगतान करने का आदेश दिया गया धन जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगा। यह धारा उन सभी मौद्रिक भुगतानों के लिए एक सामान्य वसूली तंत्र प्रदान करती है जिनका आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दिया जाता है, लेकिन जिनकी वसूली का कोई विशेष तरीका संहिता में कहीं और नहीं बताया गया है। ये ऐसे धन को जुर्माने की तरह वसूल करने की अनुमति देती है। इस संहिता के अधीन किए गए किसी भी आदेश के आधार पर देय कोई भी धन जुर्माने के अलावा और जिसकी वसूली की विधि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित नहीं है, ऐसे वसूलनीय होगा मानो वह जुर्माना हो। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ लागू होने की स्थिति, यदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अदालत ने किसी व्यक्ति को कोई रकम चुकाने का आदेश दिया है, यह रकम जुर्माना नहीं है, यह मुआवजा हो सकता है, खर्च हो सकता है या कोई अन्य भुगतान, और इस रकम को वसूल करने का कोई खास तरीका संहिता में कहीं और नहीं बताया गया है। ओ वसूली का तरीका, ऐसी रकम को वैसे ही वसूल किया जाएगा जैसे कि वह जुर्माना हो। उदाहरण, यदि किसी मामले में न्यायालय ने किसी पक्ष को दूसरे पक्ष को मुआवजा देने का आदेश दिया है लेकिन मुआवजे की वसूली के लिए संहिता में कोई विशिष्ट तरीका नहीं बताया गया है, तो इस धारा के तहत उसे जुर्माने की तरह वसूल किया जा सकता है, जैसे धारा 461 में जुर्माने की वसूली के तरीके बताए गए हैं। परंतु धारा 461 इस धारा के आधार पर धारा 400 के अधीन आदेश पर अपने अनुप्रयोग में ऐसे समझा जाएगा मानो धारा 461 की उपधारा 1 के परंतुक में धारा 395 के अधीन शब्दों और अंकों के बाद या धारा 400 के अधीन खर्चों के भुगतान का आदेश शब्द और अंक जोड़े गए हों। सरल शब्दों में इस परंतुक को समझना, ओ ये परंतुक धारा 461 जुर्माने की वसूली को धारा 400 अनुचित, तुच्छ या परेशान करने वाली अभियोजन के लिए मुआवजा खर्च से संबंधित एक विशिष्ट स्थिति के लिए संशोधित करता है। ओ धारा 461 का सामान्य नियम, धारा 461(1) का परंतुक कहता है कि यदि किसी ने जुर्माने के बदले की जेल काट ली है तो जुर्माने की वसूली के लिए वारंट जारी नहीं किया जाएगा सिवाय कुछ विशेष कारणों या धारा 335 जुर्माने में से मुआवजा खर्च के आदेश के। ओ यह परंतुक क्या जोड़ता है? यह परंतुक कहता है कि जब आप धारा 471 के माध्यम से
धारा 400 के तहत दिए गए खर्चों के भुगतान के आदेश को जुर्माने की तरह वसूल कर रहे हों तो धारा 401 स्टेट 1 के परंतुक को ऐसे पढ़ा जाए जैसे उसमें या धारा 400 के अधीन खर्चों के भुगतान का आदेश भी शामिल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को धारा 400 के तहत खर्चों का भुगतान करने का आदेश दिया गया है और वह भुगतान नहीं करता है और उसे इसके बदले जेल होती है और वह जेल काट लेता है, तब भी उन खर्चों को वसूल करने के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे धारा 345 के तहत मुआवजे के मामले में किया जा सकता था। यह धारा 400 के तहत दिए गए खर्चों की वसूली को प्राथमिकता देता है, भले ही इसके बदले कारावास भुगत लिया गया हो। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि अनुचित या तुच्छ अभियोजन के लिए दिए गए मुआवजे खर्चों की वसूली संभव हो, भले ही दोषी ने वैकल्पिक कारावास भुगत लिया हो, क्योंकि यह एक अलग प्रकृति का भुगतान है पीड़ित के लिए, न कि केवल राज्य को देय जुर्माना। इस धारा का समग्र महत्व धारा 471 न्यायालयों द्वारा दिए गए मौद्रिक आदेशों जो जुर्माने नहीं हैं की वसूली के लिए एक प्रभावी और सामान्य तंत्र प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐसे आदेश लागू किए जा सकें। परंतु धारा 400 के तहत दिए गए खर्चों की वसूली को विशेष महत्व देता है। यह दर्शाता है कि ऐसे भुगतानों को अपराधी के कारावास के बदले माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे अक्सर पीड़ित या अन्य पक्ष के नुकसान की भरपाई के लिए होते हैं।